देखो, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पहले प्रतिशत, और प्रतिशत के बाद बट्टा सीखेंगे कि बट्टा क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, बट्टा का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आता है। प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर। प्रतिशत को जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, यह है प्रतिशत का चिन्ह। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटेज, है ना। ठीक है, यदि जैसे कि एक सवाल से समझो बात को, 500 का 20% लिख दिया। 500 का 20% कितना होगा, ये सवाल हो गया। अब समझ में आएगा कि प्रतिशत का क्या मतलब होता है। प्रति माना एक, शत मतलब 100, यानी एक का 100वां भाग। ठीक है, एक का 100वां भाग ही प्रतिशत है। कुछ समझ में आया। एक का 100वां भाग यानी 1/100 होगा। तो जैसे कि 500 है और का है और 20% है, ये कब इस्तेमाल किया जाता है ये भी जान लो साथ ही साथ। जैसे कि कोई पिता ने अपने बेटे को 500 रुपये दिया, बोला कि एक काम करो अपनी बहन को इसका 20% दे देना। तो तुम क्या रुपया देगा अपनी बहन को। तुम्हारे पापा ने तुमको 500 रुपये दिए और उसमें से बोले कि 20% अपनी बहन को देना। तो 20% मतलब कितना रुपया हुआ जो तुम अपनी बहन को दोगे। अच्छा, ये तो सुना होगा ना, बचपन में भाई बहन में हो या दोस्त में हो, तुम लोग ऐसा किया होगा। कुछ भी चीज़ है तुम्हारे पास में, 50-50 बोला होगा। 50-50 मतलब आधा आधा। तो यहाँ तो 20 और 80 हो गया ना, 50-50 नहीं हुआ, 20-80 हो गया। यानी 20% उसको देना है, 80% हमको रखना है। तो उसको देना कितना रुपए है ये जानने के लिए क्या करते हैं, 500 और का मतलब तो बोर्ड मास में सीखा है, गुना होता है। तो का को कर देते हैं गुना, और 20 का 20, और ये जो प्रतिशत है ये चीज़ बटे में 100 होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत का मतलब हुआ 1/100। सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत का मतलब 1/100 हुआ ना। समझ गया बात को। ठीक है, अब ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो काट सकते हैं। ठीक, 5 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा, 100। मतलब आंसर तो 100 रुपया ही आया। तो सिस्टर को कितना रुपया देना है, 100 रुपये ही देना है अगर 20% देना होगा तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए उसमें किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे कि यहाँ तो हम बोले कि 500 का 20%, लेकिन यदि हम तुमको बोले एक बात बताओ, 3 पॉइंट, चलो पॉइंट को छोड़ो, यहाँ मेरे पास 300 है और ये कितना प्रतिशत है, 300 कितना प्रतिशत है। सिर्फ इतने को सवाल है, 300 कितना प्रतिशत है। मतलब क्या कि 300 को ही प्रतिशत बनाना है। तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना होगा, तो तुम जानता है ना प्रतिशत का मतलब क्या होता है। क्या होता है, 1/100 होता है। प्रतिशत बनाना है इसको तो क्या करना होगा। या एक सवाल और ऐसा होता है, 30% है, कितना है, 30% कितना है। ये पहले से प्रतिशत में है, इसको क्या करें जो नॉर्मल संख्या में बन जाए। तो यहाँ भी प्रतिशत का मतलब तुम वही जानता है कि 1/100 होगा, वही कर देंगे। क्योंकि 30%, यहाँ तो 20% किया है ना, 20%।
तो 20/100 लगाया, तो 30% मतलब 30/100 लगाएगा तब नहीं लगाएगा। किसी संख्या को, नॉर्मल संख्या है, उसको प्रतिशत में लाना है कि कितना प्रतिशत हुआ, तो 100 से गुना होगा, और यदि वो पहले से प्रतिशत में है तो 100 से भागा होगा। जैसे कि यहाँ पर पहले से प्रतिशत में था ना, तो क्या किया, 100 से भागा, और यहाँ भागा न हुआ रे, और यहाँ पर ये प्रतिशत में नहीं है तो 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। समझ में आया? जैसे कि अगर 300 को 100 से गुना करेंगे सर तो और ज़्यादा बेसी हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, 30,000 प्रतिशत हो गया। लेकिन ननू इतना ज़्यादा भटकने अभी नहीं जाना है। फिलहाल ये बताओ कि ये हिसाब तुमको समझ में आया? अगर तुमको बोल दिया जाए 500 का 30% कितना हुआ तो बना दोगे ना? तो ये चीज़ अक्सर काम देगा तुमको। जैसे कि तुम कोई कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो और दुकानदार कहता है कि हम आपको इस कपड़े पर 30% की छूट कर देंगे। छूट करता है ना कि छूट कर देंगे तब आपको देंगे। समझ गया? क्योंकि हम अभी सीखने वाले हैं प्रतिशत आरु बट्टा को, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है ननू। और उसके बाद अगर हमको बोलेगा, कोई दुकानदार बोलता है कि ये कपड़ा 1500 रुपये का है सर। कितना का है? 1500 का कपड़ा है और हम आपको इस पर 30% का छूट दे देंगे। तो अब तुम ही बताओ वो कपड़ा हमको कितना में देगा? तो 1500 का 30% निकालना सीख लो। किसी का भी कितना भी प्रतिशत, अगर हम 1500 का 30% निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1500 गुना 30/100 होगा और ये दोनों जीरो कट जाएगा। तो गुना करो, 15 45, तो एक जीरो बचा हुआ है, लगा दो 450 रुपये। तो नूनू 450 रुपये 1500 रुपये का 30% हुआ। तो क्या वो दुकानदार 450 टका लेगा कि नहीं? क्या बोला था कि हम आपको 30% छूट कर देंगे। तो मतलब इन हुआ कि 30% जितना रुपया हुआ उतना रुपया छूट कर देगा, है ना? इसका मतलब यह रुपया भी घटेगा उससे, तब पता चलेगा कि वो हमसे कितना रुपया लेगा। तो 1500 रुपये में से 450 रुपये को घटा लेते हैं, कितना बच जाता है? 1050 रुपये। 1050 रुपये वो दुकानदार हमसे लेने वाला है ना? तो छूट कितना रुपए कर दिया? 450 रुपये छूट कर दिया। और यही 450 रुपये परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंटेज छूट किया है? 30%। ये जिन्होंने वो छूट किया ना, इसी को बट्टा कहते हैं। किसी भी वस्तु का जितना मूल्य है, अंकित मूल्य, कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। क्या तुम लोग जानते हो अंकित मूल्य क्या होता है? नहीं। अंकित मूल्य मतलब उस वस्तु पर, जो वस्तु तुम खरीदने के लिए गए हो, उस वस्तु पर जो भी मूल्य लिखा हुआ होगा, लिखा रहता है ना ऐसे MRP करके, तो उस वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ है वह मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। सीख गए? और उस अंकित मूल्य में से दुकानदार कहता है कि देखिए इस वस्तु का मूल्य है 2000 रुपये, हम आपको 40% का छूट कर सकते हैं। कितना प्रतिशत? 40% का छूट कर देंगे और जो बनेगा आपको देना पड़ेगा, मतलब जितना रुपया बचेगा फिर। तो एक काम देखो, कितना रुपये वस्तु का दाम रखा है? 2000। 2000 का कितना प्रतिशत छूट करने वाला है? 40%। मतलब हमको क्या करना चाहिए? 2000 का 40% पहले निकाल लेना चाहिए। कितना होता है? तो चलो 2000 का हो गया 40%।
ठीक है, दोनों जीरो काट सकते हैं और गुना करेंगे तो 2 चौके 8 और 1 1 2 जीरो, यानी कि वो 800 रुपये छूट करेगा। ये पता चला, ऐसा नहीं समझ लेना कि 2000 का 40% निकाल दिया, 800 निकला तब 800 देना है उसको, ये नहीं हुआ। ये 800 रुपये क्या किया उरे, छूट किया है। तो अब हम दुकानदार को कितना देंगे, 2000 का रहा, 800 छूट हो गया, 1200 देंगे। तो 1200 कौन सी हुआ, विक्रय मूल्य निकला। तुम कितना में खरीद रहा है उसको, दुकानदार के लिए 1200 विक्रय मूल्य हुआ और तुम्हारे लिए क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य माना खरीदने वाला मूल्य, जितना में तुम खरीद रहा है ना, जिस मूल्य में तुम खरीदा वो तुम्हारे लिए क्रय मूल्य है। जिस मूल्य में कोई वस्तु को बेचा गया वो विक्रय मूल्य है, ठीक है। और बट्टा उसे कहते हैं जो कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, जितना रुपए छोड़ा जाता है। सीधा सीधा ऐसे भी समझो ना, यह मार्कर का कीमत जो भी है इसमें से तुमको 5 रुपये छोड़ करके तुम्हारे यहाँ बेच दिए, तो तुम्हारे यहाँ छूट कितना किए तुम्हारे पास, 5 रुपये, तो 5 रुपये बट्टा हुआ, समझा। चलो ठीक है, लेकिन अपने गांव में अलगे बट्टा चलता है, नहीं चलता है, अरे बढ़ने वाला, अरे यहाँ बट्टा है घटने वाला। बट्टा का सही अर्थ क्या होता है, पैसा को छूट करना, पैसा को बढ़ाना नहीं, ठीक है। तो 2000 रुपये का 40% जब निकालेंगे ननू तो 800 निकला और 800 छूट कर देगा, तो हमको 1200 रुपया पे करना होगा। ओके, चलो सीख गया ये चीज़। लेकिन अब एक ठो बात सीखो, क्या प्रतिशत का काम सिर्फ लेन देन में यहीं पर काम चलता है और कहीं नहीं होता है। तो किसी चीज़ को प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये 2 ठो सूत्र तुमको ध्यान में रखना है कि किसी संख्या को प्रतिशत में बनाना है। जैसे कि तुम्हारा परीक्षा में नंबर आता है कुछ भी, ठीक है, कुछ भी नंबर तुम्हारा आया, मान लो 400 नंबर आया तुम्हारा परीक्षा में, तो तुम कितना प्रतिशत नंबर लाई, प्रतिशत में बदलना है ना। तुम 400 नंबर लाया है, तुम कितना प्रतिशत नंबर लाया, टोटल मार्क्स कितना था ये तो पता हो, है ना। टोटल मार्क्स 500 का था, तो अब बताओ कितना प्रतिशत, नहीं कह सकते। तो ये फॉर्मूला देख लो, प्रतिशत में बदलने के लिए, अगर प्रतिशत में बदलना है ना नंबर को, तो क्या करोगे ये जान लो। जितना तुम्हारा नंबर आया होगा उस मान लेते हैं कि तुम्हारा x नंबर आया है थोड़ा देर के लिए, तो x गुना 100 बटा फुल मार्क्स, यानी कुल पूर्णांक। समझ में आया। x का क्या मतलब कि तुम्हारा जितना नंबर आएगा ना उसको वहाँ लिखना है, समझ में आया बात। x का मतलब वो नंबर जितना नंबर आया है, और गुना करना है 100 से, बटा क्या लिखना है, कुल पूर्णांक कितना था तुम्हारा। कुल पूर्णांक मतलब परीक्षा में जितना नंबर टोटल था वो नंबर यहाँ बैठा दो, गुना करो, प्रतिशत में आ जाएगा। इससे तुम किसी का भी प्रतिशत निकाल सकता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा मैट्रिक परीक्षा में, ठीक है, 400 नंबर पूरे लाया। कितना नंबर आया है 400, तो वो कितना प्रतिशत लाया, तो देखो x के जगह पर बोले थे ना उसका जितना नंबर आएगा वो लिखने के लिए, तो यहाँ पर लिख दो 400 गुना 100 फॉर्मूला के हिसाब से, अब बटा कुल पूर्णांक कितना है उसका 500। तो ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो काट सकते हैं, चाहो तो ये दोनों जीरो काट सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कम 5, 5 अट्ठे 40 और एक जीरो बच रहा है तो 80, तो मतलब कि वो 80% नंबर लाया। इसी प्रकार से तुम अपने घर में तुम अपना घर का जो भी विद्यार्थी है उसका भी प्रतिशत निकाल सकता है, वो कितना प्रतिशत परीक्षा में नंबर लाया था। समझ में आया।
इस तरीक़े से निकाल सकते हो ना। ठीक, अब यदि कोई पहले से बोले कि अच्छा मेरा 80% नंबर आया है, तो बताओ तो मेरा कितना नंबर आया था। कोई विद्यार्थी से तुम पूछा मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया था, तो वो अपना नंबर जैसे कि यहाँ कितना नंबर आया था 400 ना, तो 400 नहीं बता के बोला 80% आया था। तो तुम कैसे जानोगे कि वो 80% कितना नंबर हुआ? नहीं ना जान पाओगे। तो 80% कितना नंबर हुआ ये तो हम पहले ही बताए हैं ना, ये वाला तरीका से। तो 80% भाई कितना, कुल पूर्णांक कितना था 500, तुम 500 का 80% फिर से निकाल दो और देखो कितना निकलता है, 400 ही निकलेगा ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि प्रतिशत में बदलने के लिए जितना नंबर आया होगा उसमें 100 से गुना करके कुल पूर्णांक से भागा दे देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत भी समझ में आ गया और बट्टा भी समझ में आ गया, पक्का ना। जब अच्छा एक बात बताओ, एक दुकानदार 500 रुपए के शर्ट पर 20% का छूट देता है, तो बताओ वह दुकानदार कितना प्रतिशत का बट्टा देता है? हाँ, 500 रुपए का कपड़ा है, 20% का छूट देता है, तो बताओ कितना प्रतिशत का वो बट्टा दे रहा है? बहुत गड़बड़, तुम लोग सुना नहीं। हमने क्या कहा था, बट्टा किसे कहते हैं? छूट को ही बट्टा कहते हैं। तो अगर दुकानदार 20% का छूट दिया है तो 20% का ही ना बट्टा हुआ रे। ये सवाल तो था ही नहीं। हमने क्या कह दिया, जितना का छूट करेगा उतना ही बट्टा कहलाया। और छूट कितना % का किया था ये, तो कितना प्रतिशत बट्टा दे रहा है वो? 20% छूट कर रहा है तो 20% बट्टा दिया ना। अभिषेक तने को बंद करो तो इसको।